बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ पालक गोश्त बनाने की, बहुत ही यूनिक रेसिपी और बहुत शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे। और बहुत से लोग कहते हैं हमारी पालक गोश्त का जो कलर है वो बहुत बुरा सा बन जाता है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, ना खाने में मज़ेदार बनती है। और जो हमारा चिकन है ना वो भी बीच में घुल मिल जाता है, इतना भी नहीं घुलाना मिलाना कि बिल्कुल ही बेड़ा गर्क ही हो जाए हमारी पालक गोश्त का। आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे कि जो माशाल्लाह देखने में और खाने में इतनी मज़ेदार हो कि आपका पेट भर जाएगा, मैं कहती हूँ, मगर आपकी नीयत नहीं भरेगी और ना ही आपकी आंखें भरेंगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देख सकते हैं मैंने तकरीबन बकरे का लिया, छोटा बीफ लिया है, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया और कुछ बड़ी बोटी और कुछ छोटी बोटी है। जो हड्डी वाली है उनको मैंने नहीं कट किया, जो छोटी थी उसको मैंने कर लिया था। ये देख सकते हैं पालक मैंने 2 साइज़ में कट की है, एक तो छुरी की मदद से कट की है थोड़े से, तो बकाया जो है ना पत्ते पत्ते से वो मैंने ऐसे ही साबुत रहने दी है, क्योंकि इससे जो मलाई जो दागेदार होगी ना हमारी पालक, वो ग्रेवी इसकी बड़ी प्यारी बनेगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं चिकन मैंने अच्छे से धो लिया था। चिकन तकरीबन मेरा 1 kg से ज़्यादा है, ठीक है। और पालक जो है ना वो तकरीबन 1 kg से वो भी ज़्यादा है, हम वज़न ही है दोनों, ठीक है। तो हमने एक कुकर लेना है, उसमें मैंने जो चिकन है अपना रखा हुआ ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा अगर छोटा ले रहे हैं, मुर्गी ले रहे हैं, तो मुर्गी भी आप वैसे पहले फ्राई कर लीजिएगा, मगर कुकर में ना कीजिएगा, ठीक है। तो ये बीफ है तो ज़ाहिर सी बात है इसमें कुकर में हमने सिर्फ इसको वेट लगाना है, इसको उबाइल करना है। पानी मैंने तकरीबन इसमें 2 गिलास ऐड करूँगी, 1 गिलास मुझे बाद में चाहिए, 1 गिलास काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। मैंने इसमें इजाफी पानी इसलिए ऐड किया कि मुझे ज़रूरत है इस पानी की, मैं आगे चल के बताऊँगी आपको कि इस पानी का क्या करना है हमने, ठीक है। इसके बाद हमने इसको वेट लगा देना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगाएंगे, ठीक है। ये भी ज़्यादा है, आप इससे 20 मिनट भी लगा सकते हैं या 15 मिनट भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने 25 मिनट लगाना है इसका। तो जब हमारी सीटी अच्छे से चल जाएगी ना, तो उसके बाद ये देख सकते हैं मेरी सीटी माशाल्लाह चलने लगी है। इसके बाद वेट भी कंप्लीट हो गया, तो अभी मैं खोलती हूँ इसका ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप, ये देख सकते हैं माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से गल चुका है। ये जो इसकी यखनी है ना ये मुझे चाहिए, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि इसका हम क्या करेंगे जिससे आपका ज़ायका डबल हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनने वाली। अभी आपको दिखाती चलूँ कि माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारा जो है ना चिकन, मुझे देख सकते हैं हड्डियाँ आप रिमूव भी कर सकते हैं, हड्डियों से चिकन अलहदा हो चुका है, ठीक है। बीफ इतना प्यारा सा माशाल्लाह। इसको हमने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेना है, क्योंकि हमें कुकर फिर दोबारा चाहिए। तो ये देख सकते हैं हमने वो, ये देख सकते हैं हमने धोया भी नहीं है, इसी तरीके से मैंने वो चिकन निकाली है। तो अब इसमें मैं पालक ऐड करूँगी। पालक ये देख सकते हैं आप, मैंने बड़े और छोटे साइज़ में दोनों ही कट की है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसी तरीके से आधी आप थोड़े छोटे साइज़ में कट कर लीजिएगा और आधी बड़े। और 1 गिलास में इसमें हमने पानी ऐड करना है, क्योंकि पालक अपना काफ़ी पानी छोड़ देती है। तो इसको हमने वेट नहीं लगाना, इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए हमने उबाइल करना है, ठीक है। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छे से उबाइल हो जाती है। ये देख सकते हैं काफ़ी नीचे तक हद तक चले गया। जब हमने पालक डाली थी तो काफ़ी हमारा जो ना माशाल्लाह कुकर था बड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हमने इसको जाली वाले बर्तन में निकाल लेना, कोशिश कीजिएगा इसको जाली वाले बर्तन में निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसको मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए। तो यहाँ चिकन जो था ना मैंने जिसको उबाइल किया था, ये देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से इसमें से जो मुझे हड्डी नज़र आती है मैं रिमूव कर देती हूँ, सिर्फ चिकन चिकन रहने दूँगी इसमें बीफ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें से मैंने एक यखनी का गिलास निकाल लिया था, वो साइड पे काट दिया है। और एक मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने ब्रीक्स थोड़ा सा कट कर लिया था, वो इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसमें हमने सारे क्या करना है, मसाले हमने इसमें डालते जाना है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि इसमें मसाला थोड़ा सा भून ले, नहीं, आपने सारे इसमें इकट्ठे मसाले डालने हैं, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और इसमें जाएगी दड़ा मिर्च, ये तकरीबन 1 टीस्पून से ज़्यादा ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी साबुत भी रेड मिर्च है, ये देख सकते हैं साबुत डाली है। और अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम गरम मसाला घर का कुटा हुआ है, ये रेड कश्मीरी मिर्च जाएगी, ये 1/2 टीस्पून जाएगी। और इस सब को हमने मिक्स कर लेना है। नमक अभी नहीं डालना, नमक मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कब डालेंगे हम। थोड़ी सी जब इसकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी तब इसमें ऐड करेंगे।
इसको हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है, 2 से 3 मिनट इसको पकाना है। उसके बाद हम आगे वाली चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने टमाटर लिया है, ठीक है, 2 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें, 2 साबुत है और 7 से 8 मैंने बारीक चॉप कर ली थी। अदरक का पीस था जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था, ये 1 इंच का था, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें इसमें अभी डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। कोशिश किया करें कि जब भी कोई चीज़ ऐड करें 2 से 3 मिनट उसको ना थोड़ा सा टाइम दें उसको पकाने में, उसके बाद इसमें ऐड किया करें, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है और हमने कुछ भी नहीं करना, इसको हमने ढक्कन दे के ना छोड़ देना है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही आसान है। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो ढक्कन दे के हमने तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए। तो उतनी देर तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये जो मेरी पालक है ना, जिसको मैंने अच्छे से जाली वाले बर्तन में डाल के रखा था, ये देख सकते हैं हम चम्मच की मदद से या वैसे ही ये शेकर में डाल देंगे जग में, ठीक है। इसको हमने ग्राइंड करना है। ये देख सकते काफ़ी अच्छे तरीके से ठंडी भी हो चुकी है। ठंडी करके किया करेंगे ना तो माशाल्लाह आपकी जो पालक का ना माशाल्लाह कलर बहुत प्यारा आएगा। ये देख सकते हैं इसमें डाला है। अब हमारी जो यखनी मैंने 1 गिलास निकाला हुआ था, ये देख सकते हैं कितना माशाल्लाह ऊपर घी भी आ चुका है। तो ये यखनी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी सी करके। ये पूरा गिलास इसी पालक में जाएगा। पालक में मैं बिल्कुल भी एक कतरा भी पानी का नहीं ऐड करूँगी, ताकि हमारे बोटी के बगैर भी हम पालक के साथ भी निवाला लगाएं ना तो माशाल्लाह इतना प्यारा ज़ायका आएगा ना कि आप खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको शेक कर लिया ग्राइंड, ठीक है। बिल्कुल ऐसे मलाई की तरह होनी चाहिए। तो हम जग को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ठीक है। साफ़ करने के बाद इसको मैं साइड पे रखूँगी। उतनी देर तक हमारी जो बनाई है ना वो भी माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी होगी। अभी देखते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी बनाई जो है ना मसाले की और चिकन की अच्छे से हो गई है। बीफ अच्छे से भुन चुका है और माशाल्लाह ये देख सकते हैं मसाला भी काफ़ी हद तक बेस्ट हो चुका है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं। अब इसमें ना हम नमक डालेंगे, ठीक है। नमक हम एंड पे इसलिए डालेंगे ताकि इससे हर चीज़ में जो अच्छा ना ज़ायका खिला खिला सा आएगा और प्यारा लगेगा। वैसे हम भूनते तो जो हमारा चिकन थोड़ा सा इतना मलाई जैसा बन चुका था ना, वो और बिल्कुल भी है ना मलाई जैसा वो उसके रेशे रेशे हो जाने थे। ऐसे बोटी जो जैसे हमारी खड़ी है ना ये नहीं रहेगी। नमक इसलिए मैंने एंड पे ऐड किया है, ठीक है। अब हमने इसको मिक्स किया तो जो हमने पालक को शेक करके रखा है ना, ये देख सकते हैं कलर देखिए इसका। आप कोशिश किया करें ठंडा करके, अगर आप सरसों का साग भी बना रहे हैं ना तो उसको भी ठंडा करके शेक किया करें। तो ये हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही प्यारी लुक और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अगर आप एक बार भी ऐसे बना के देखेंगे ना माशाल्लाह, तो मैं कहती हूँ आप बकाया सारे तरीके भूल जाएंगे। बस इसी तरीके से बनाएंगे। कोशिश किया करें रेसिपी अच्छे से अच्छी बनाएं। थोड़ी सी मेहनत कर लें मगर अच्छी चीज़ जब बनाएंगे ना तो घर वाले भी सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इसको हमने अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल तेज़ चूल्हा करके पका लेना है। तो इसको हमने साइड पर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका तड़का जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं इसमें घी डालूँगी तकरीबन आधा कप डालने के बाद जब हमारा घी गर्म थोड़ा सा हो जाए फिर इसमें हम ना प्याज ऐड कर देंगे। प्याज तकरीबन मैंने बिल्कुल 50 ग्राम भी नहीं होगा जो लिया है मैंने, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा है प्याज, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जिस चीज़ का आपको ज़्यादा मज़ा देता है, लुत्फ़ देता है, ठीक है। अदरक लहसुन का भी लगा सकते हैं तड़का, जौन सी चीज़ आपको बेस्ट लगी है। मगर आप कोशिश कीजिएगा कि प्याज का तड़का लगाएं। प्याज का बहुत मज़े का आता है माशाल्लाह, लुक भी और खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है माशाल्लाह। तो हमने इसको ना हल्का सा फ्राई कर लिया। ये देख सकते हैं इतना फ्राई किया कि इसका प्याज का जो ना कलर है वो चेंज हो गया है। तो चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया। अब हम डाल देंगे अपने पालक गोश्त में ये जो हमने तड़का तैयार करके रखा। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन जानिए। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बड़ी ईद पे आप ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली का इसी तरीके से दिल जीत लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए सब्ज़ मिर्चें मैंने 2 से 3 अदद कट के डाली है। वैसे माशाल्लाह तीखी मिर्ची रखे अक्सर बहुत मज़े की लुक आती है और बहुत मज़ा आता है खाने में। तो ये देख सकते हैं, आपको दिखाती चलो फाइनल इसका कलर और फाइनल लुक देख सकते हैं आप।
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।